हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे मोशन। तो इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और टॉपिक पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉपिक मोशन की। हम इस चैप्टर जो है ये फिजिक्स का चैप्टर है मोशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मोशन क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे तो उसको बोलते हैं मोशन। जैसे कि कार हो गई, बस हो गई, वो हो गया। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक कार है मूविंग ए और एक है बी। तो ये अपनी पोजीशन कार ये जो कार ए है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है 5 मिनट बाद, यहाँ पर आ रही है इस पोजीशन पर, बी पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो ये कार है अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है, तो इसको बोलते हैं मोशन। यहाँ पर हाउस है, ये ट्री है, ये अपनी पोजीशन पर उससे 5 मिनट बाद भी ऐसे ही है, 5 मिनट पहले भी ऐसे थे और 5 मिनट बाद भी ही ऐसे ही हैं। तो ये क्या हो गए, स्टेशनरी हो गए, और जो कार हो गई एक मोशन में हो गई। द पोजीशन ऑफ ए मूविंग कार चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो द कार इज इन मोशन। तो क्या हो गई, कार हो गई मोशन में। अब हम बात करते हैं टॉपिक रेस्ट की। रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, अपना प्लेस चेंज नहीं करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं हम रेस्ट। रेस्ट में एग्जाम्पल आ गए ट्री, हाउस, ताजमहल। जैसे कि ताजमहल आगरा में ही है, वो अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। हाउस, हमारा हाउस अपनी पोजीशन पर है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ट्री, अभी जैसे पिछली पिक्चर में दिखाया था कि ट्री अपनी पोजीशन पर ही है, वो 5 मिनट बाद चेंज नहीं हुआ था अपनी पोजीशन से, तो ये क्या हो गई, रेस्ट में हो गई। इसमें एग्जांपल है कि एक कार है, इस कार में 2 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। अब कार जो है वो चल रही है, कहीं जा रही है, लेकिन हम बात करते हैं कि कार और जो पर्सन है उन दोनों के आपस की बात। तो वो उन दोनों को लगेगा कि कार जो है रेस्ट में है, वो जहाँ पर है वो वहीं पर है, और जो कार है उनके साथ साथ चल रही है। लेकिन जो बाहर कोई खड़ा है बंदा, वो अगर कार को देखेगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो कार है वो है मोशन में। लेकिन जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं या जो 2 मैन बैठे हैं, उनके रेस्पेक्ट में कार जो हो गई रेस्ट पर हो गई। यानी कि सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हो सकता है। एक होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जो ये बताता है कि कोई भी चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है। जैसे यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो गए, तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। आगे हम फिजिक्स में जब भी पढ़ेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि ये बताती है कि कोई भी चीज़, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो खाली मैग्नीट्यूड बताती है, यानी कि पाथ बताती है। लेकिन जो वेक्टर होती है वो मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी बताती है, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ आती हैं, ये होती है सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पाथ होता है, यानी कि कितना पाथ कवर करा है किसी बॉडी ने टाइम के रेस्पेक्ट में। माना कि कोई कार दिल्ली से आगरा गई है, तो उसने कितना पाथ, कितना रास्ता कवर करा है उस जर्नी में, तो उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस की जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, स्पीड को वी से, टाइम को कैपिटल टी से। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, और इसकी जो बिगर यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर, और सीजीएस जो होती है वो मतलब स्मॉलर जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर। यानी कि डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। मेन जो होती है इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है स्केलर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो खाली हमें मैग्नीट्यूड बताती है, यानी कि वो पाथ बताती है, वो ये नहीं बताती है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है।
इसको जो मेज़र करने के लिए जो डिवाइस होता है वो होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर वो ऐसा डिवाइस है जो हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ये जो ओडोमीटर है वो हमारे ऑटोमोबाइल में भी लगा हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं टॉपिक डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किसी भी बॉडी ने पूरी जर्नी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना कवर करा उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। या ये बोलें कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच की दूरी कितनी है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मानो एक एग्जांपल है कि कोई कार है वो ऐसे गई, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये सारा क्या हो गया? उसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम पूछें कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी सी ए से बी तक के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है वेक्टर, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, ठीक है। और इसकी जो बिगर यूनिट और सीजीएस यूनिट, बिगर यूनिट किलोमीटर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती हैं, जैसा कि हमने भी डिस्टेंस में पढ़ा था। जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वही डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेक्टर। वेक्टर यानी कि जो डिस्टेंस वो मैग्नीट्यूड भी बताए और डायरेक्शन भी बताए कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। इसका जो एग्जांपल है यहाँ देखते हैं कि एग्जांपल दिया है, एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है। ए से बी जाने में उसे 5 किलोमीटर लग रहे हैं, बी से सी जाने में 3 लग रहा है और सी से वापस ए जाने में 4 किलोमीटर लग रहे हैं। तो इस पूरे जर्नी में उसका टोटल डिस्टेंस क्या होती है वो बताना है, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है वो बताना है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि पॉइंट ए से ए तक के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 5 + 3 + 4, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गई 12 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से ए पर ही आ रहा है, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जा रहा है। यानी कि हमें ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए इनिशियल और फाइनल का, जबकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट इस चीज में दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम बात करते हैं दोनों के डिफरेंस की। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो फैक्टर क्वांटिटी होती है। इसके डिस्टेंस जो होता है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो खाली मैग्नीट्यूड बताती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों बताती है। डिस्टेंस जो होता है पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना ही 0 होगा। लेकिन अगर सेकंड केस में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन 0 भी होने के चांसेस होते हैं और नेगेटिव होने के भी चांसेस होते हैं। 0 इस केस में कि हमने अभी पढ़ा था पिछले एग्जांपल में, जो ट्रायंगल था ए से ए पहुंच रहा था तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 था। सेम अगर कोई सर्कल है उसी एंड पोजीशन पे जाएं तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि कोई पॉइंट है, पोजीशन है कोई ए से बी तक, फिर हम वापस आ रहे हैं वो भी ए से बी तक, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक तो 0, लेकिन इससे आगे गया तो क्या हो गया? वो डिस्प्लेसमेंट किस में नोट हो गया? वो नेगेटिव में हो गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। आगे वीडियो में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।